हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे बेट केयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो सभी किसान भाइयों, आज का विषय है कि जो भैंस या गाय है, जब पशु ब्याहता है इसके बाद में जेर क्यों नहीं डालता, या जेर कब निकलवानी चाहिए कब नहीं निकलवानी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे किसानों का कहना है कि हमारी भैंस ने जेर नहीं डाली, जल्दी आ जाओ जेर निकाल जाओ। तो दोस्तों, सभी किसान भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि किस कंडीशन में जेर को निकलवाना चाहिए और किस कंडीशन में जेर को नहीं निकलवाना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि जेर निकलवाएं या ना निकलवाएं, और निकलवाएं तो किस कंडीशन में निकलवाएं और किस कंडीशन में जेर को ना निकलवाएं। क्योंकि पशु में हाथ पड़ता है तो दिक्कत तो होती है। तो इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जेर किस कंडीशन में निकलवानी चाहिए, किस कंडीशन में नहीं निकलवानी चाहिए। जो प्लेसेंटा होती है गाय भैंस के ब्याहने के बाद में, कब तक किसान को इंतजार करना चाहिए और कब तक जेर को निकलवा देना चाहिए। तो सभी किसान भाइयों, हमारी वीडियो को अंत तक देखें ताकि ये पता चल सके आपको कि जेर कब निकलवानी चाहिए कब नहीं निकलवानी चाहिए, किस कंडीशन में जेर को निकलवा देना चाहिए, किस कंडीशन में जेर का डालने का इंतजार करना चाहिए। तो सबसे पहले किसान भाइयों, आपका पशु ब्याहता है, बच्चा देता है, तो लगभग से कम 12 से 18 घंटे का इंतजार करना चाहिए। पशु जेर डाल देगा। किसी कंडीशन में जेर अगर नहीं डालता है, प्लेसेंटा अगर नहीं डालता है, तो घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है। बाजार में बहुत सारे यूट्राइन टॉनिक आते हैं जो आप देख रहे होंगे। ये यूट्राइन टॉनिक लाके और अपने पशु को 250 से 300 ml पिलाएं, तो उससे भी पशु जेर डाल देता है। तो घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाई घबरा जाते हैं कि हमारा पशु सुबह का ब्याया हुआ है, जेर नहीं डाली है, तो अब परेशानी है। बहुत से किसान तो ये भी करते हैं कि जब तक पशु जेर नहीं डालता तब तक दूध नहीं निकालते हैं, बच्चों को दूध भी नहीं पिलाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि इस तरह की गलतफहमी ना पालें। क्योंकि अगर पशु जेर नहीं डालता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं, पशु को, बच्चे को दूध भी पिलाएं और दूध निकालें भी। कि सबसे बड़ी बात यह है कि पशु जेर क्यों नहीं डाल रहा है। तो आप देख रहे होंगे, या तो पशु जो है, पशु समय से पहले ब्याह गया है। अगर पशु ने समय से पहले बच्चा दिया है तो जेर नहीं डालेगा। और अगर पशु समय ब्याया है, समय बच्चा दिया है, तो पशु 12 से 18 घंटे के बीच में ही जेर डाल देगा। कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे पशु सही समय पे भी ब्याया है और बच्चा भी सही है, इसके बाद भी जेर नहीं डाला, तो इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की कमी की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि पशु में, या फिर डिहाइड्रेशन, पानी की कमी से भी पशु ऐसा हो सकता है कि जेर ना डाले। सर, ऐसा होता है कि जो पशु जेर नहीं डालते हैं वो या तो वो पहले ब्याह लिए होंगे, या फिर वो उनके यूट्रस में इन्फेक्शन या किसी और वजह से बच्चा पहले डाल दिया हो। ऐसी कंडीशन में पशु जेर नहीं डालता है। तो सभी किसान भाइयों से यही कहना है कि घबराएं ना। अगर आपका पशु ब्याया है, बच्चा दिया है और जेर नहीं डाली है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं। क्योंकि प्लेसेंटा एक ऐसी चीज है, जेर एक ऐसी चीज है जो अंदर नहीं रुकेगी। अगर उसे बाहर आना ही आना है। अगर जेर पशु की मैच्योर हो गई है, पशु की जेर बिल्कुल बच्चा समय पे दिया है और मैच्योर हो गई है, तो जेर पक्का डाल देगी। अगर ऐसी कंडीशन में कभी कभी ऐसा होता है, अगर जेर नहीं भी डालता है पशु, तो उसे निकलवाने की आवश्यकता भी नहीं है। अगर पशु में कोई दिक्कत नहीं है, अगर पशु सही चारा खा रहा है, सही दूध दे रहा है, पशु को कोई दिक्कत नहीं है, तो जेर एक बार ना भी निकलवाएंगे तब भी चलेगा। प्लेसेंटा ऐसी चीज है जो कभी भी भीतर उसकी कोई जगह नहीं है। वो जब पशु ब्याहने के बाद उसे बाहर निकलना ही निकलना है, चाहे वो गल के निकले, चाहे वो सड़ के निकले, क्योंकि वो निकलेगी। अगर पशु के अंदर हाथ पड़ेगा तो दिक्कत ज्यादा होती है। खैर, हाथ डालना भी पड़ता है, क्योंकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है, कुछ पशु ऐसे होते हैं जिनमें जो है पशु दर्द इतना मानता है कि आपको जेर निकालनी ही पड़ती है, क्योंकि उसमें प्रोलैप्स का खतरा रहता है अगर पशु बार बार दर्द या निभाई ले रहा है। क्योंकि जब पशु प्लेसेंटा नहीं डालता है तब तक उसमें दर्द रहता है। तो अगर ऐसी कंडीशन में है तो जेर निकालनी पड़ेगी। अगर कोई ऐसी कंडीशन नहीं है तो जेर निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और किसान भाइयों, अगर आप एक काम और करेंगे तो जेर शायद ना निकलवानी पड़े, क्योंकि जेर निकलती है तो बच्चेदानी इन्फेक्शन भी होता है। क्योंकि जब हाथ पड़ेगा और जब मैच्योर जेर नहीं होती है, जेर कच्ची होती है, कोई भी डॉक्टर उसे हाथ से छुटाएगा। छुटाने में क्या होता है, जो कार्टिलेज होते हैं उस पर जेर चिपकी हुई रहती है। जब जेर चिपकी हुई रहेगी, उसे हम छुटाने का प्रयास करेंगे कच्ची, तो वहां पे जख्म बनता है। जब जख्म बनेगा तो वहां से इन्फेक्शन होगा और वहां से पस डिस्चार्ज होगा, तो इन्फेक्शन हो जाता है। इसलिए अगर जेर ना निकलवाएं तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जेर
एक ऐसी चीज है जो अंदर नहीं रुकेगी, क्योंकि उससे बाहर निकलना जैसे ही वो मैच्योर होगी, जैसे ही वो पकेगी, क्योंकि जेर का डिपेंड करता है डालना ना डालना कि जेर मैच्योर कितनी है। अगर जेर पूरी तरह से मैच्योर हो चुकी है तो जेर का निकलना तय है, और जेर अगर मैच्योर नहीं है तो हाथ से भी नहीं छूटेगी, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर इन्फेक्शन तो तय है। तो इसीलिए अगर पशु की जेर मैच्योर हो चुकी है तो जेर अपने आप पशु डाल देगा। किसी कारण से अगर जेर मैच्योर नहीं है तो उसे कुछ कंडीशन होती हैं, जैसे पशु दर्द ले रहा है, बहुत ज्यादा परेशान है, प्रोलैप्स कर रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप जेर निकलवा सकते हैं। बाकी जेर अगर नहीं निकलवाएंगे तब भी पशु जेर डाल देगा। अगर पशु नॉर्मल चारा दाना पानी पी रहा है तब कोई जरूरत नहीं है जेर निकलवाने की। और ऐसी कंडीशन बन जाती है कि पशु दर्द ले रहा है, बहुत ज्यादा निभाई मार रहा है, तो आप जेर निकलवा सकते हैं, बशर्ते जेर निकलवाने की जरूरत नहीं है। किसान भाई, कुछ किसान भाई तो ऐसे होते हैं 2 से 3 घंटे ब्याई हुए हुआ है भैंस को और डॉक्टर बुला लिया और जेर निकलवा दी। तो इस तरह की जब गलती किसान करता है तो इस तरह से पशु की बच्चेदानी में खराबी आ जाती है, क्योंकि जब जेर मैच्योर नहीं है, जेर का डालने का समय नहीं है, आप जबरदस्ती से जेर निकालने का प्रयास करेंगे तो जेर टूट जाएगी तो अंदर इन्फेक्शन हो जाएगा, और जब इन्फेक्शन हो जाएगा तो फिर अब की बार जब पशु हीट पे आएगा तो देर में हीट पे आएगा, और इन्फेक्शन की वजह से बच्चेदानी में बहुत सारी विकार, बहुत सारे हार्मोन्स में डिस्टर्बेशन हो जाता है, बहुत सारे हार्मोन सिक्रेशन रुक जाता है। इस वजह से जो है पशु प्रॉपर हीट पे नहीं आता है। तो ऐसा भी हो जाता है, जब जेर निकलती है पशु की तो अगली बार जब पशु ज्ञावन ठहरेगा तो उसमें भी दिक्कत होगी। तो सभी किसान भाई अब मेरी बात से सहमत होंगे कि कभी भी पशु ब्याए, बच्चा डाले तो जो है जेर का इंतजार करें, 12 से 18 घंटे जेर का नॉर्मल इंतजार करें। उसके बीच में आप काढ़ा या यूट्राइन टॉनिक जो आपको दिख रहे हैं ये सब आप पिला सकते हैं, और अगर पशु को गुनगुना पानी पेट भर के पिलाया जाए तब भी पशु जेर डाल सकता है। और खासकर ऐसी कंडीशन में जब पशु जेर सही समय पे आया हो, पूरा बच्चा हो, और ऐसी कंडीशन में अगर जेर पशु नहीं डाला तो इस सारे तरकीब को आप ट्राई कर सकते हो। यूट्राइन टॉनिक पिलवा सकते हो, पेट भर के गुनगुना पानी पिला सकते हो, कैल्शियम दे सकते हो। तो किसान भाइयों, हम आपको एक बात और बताते हैं, जिस पशु की जेर निकलती है, जिस पशु में हाथ पड़ता है, वो पशु कभी भी प्रॉपर दूध पे नहीं आता है, पूरे दूध पे कभी नहीं आएगा। तो मेरी सभी से ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी पशु में कभी भी हाथ ना डलवाएं। अगर बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर पशु दर्द मान रहा है, अगर निभाई मान रहा है, तो पशु में हाथ डलवा के जेर निकालें। और जो अगर पशु में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है तो पशु में हाथ ना डालें, क्योंकि जितना पशु के अंदर हाथ पड़ेगा, यूट्रस में हाथ पड़ता है, जबरदस्ती जेर खींचते हैं, क्योंकि जेर मैच्योर होती नहीं है तो हम उसे जबरदस्ती प्रयास करते हैं छुटाने का, क्योंकि जो कार्टिलेज होते हैं उस पर जेर पूरी तरह से चिपकी होती है। अगर वो जेर वहां से छूट गई, कार्टिलेज से छूट गई तो ठीक है, नहीं छूटी तो जबरदस्ती करते हैं तो वहां से इन्फेक्शन हो जाता है, और बच्चेदानी में जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस हो जाता है उसकी वजह से पशु कभी भी पूरे दूध पे नहीं आता है। इसकी यही वजह है, अगर पशु नॉर्मल ब्याया है, नॉर्मल जेर गिरा दी है तो पशु दूध पूरा दे देगा, तो उसकी वजह से भी पशु पूरी तरह से दूध नहीं देता है। लेकिन सबसे बड़ी आज की दिक्कत यही है कि पशु जेर नहीं डालते हैं, जेर ना डालने की वजह से पशु दूध पे नहीं आता है। तो सभी किसान भाइयों से मेरा आग्रह है कि अगर जरूरत हो तो हाथ डलवाएं, जरूरत नहीं है तो हाथ ना डलवाएं, इंतजार कर लें, जेर पशु डाल देगा। और हाँ, अगर आपने जेर निकलवानी है, अगर पशु जेर नहीं डाल रहा है तो कम से कम 12 से 18 घंटे के बाद में भी जेर निकलवाएं। पहली बात तो अगर पशु 12 से 18 घंटे बीच में जेर डाल ही देगा। एक कंडीशन में अगर पशु जेर नहीं डालता है और परेशान है तो 12 से 18 घंटे बाद आप जेर निकलवा सकते हैं। तो सभी किसान भाइयों, हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि अगर आपका पशु सही समय पे नहीं ब्याया है, कम समय का बच्चा डाला है, या किसी तरह से एबॉर्शन हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में जेर बिल्कुल ना निकलवाएं। ऐसी कंडीशन में अंदर दवाई रखवा दें, जो फ्यूरेक्स के नाम से गोली आती है, जो फ्यूरेक्स के नाम से टैबलेट आती है, उसे अंदर रखवा दें, तो जेर का जो है घुल के पानी बन के निकल जाएगी। क्योंकि ऐसी कंडीशन में मैच्योर जेर होती नहीं है, और कोई भी डॉक्टर इसमें हाथ डालेगा तो उसे पूरी तरह से जोर लगा के खींचेगा। जब खींचेगा तो उसके कार्टिलेज भी टूट जाते हैं, जिसपे जेर टिकी होती है, जिसपे जेर चिपकी होती है, उसे भी जबरदस्ती खींच के तोड़ देते हैं। तो ऐसे में पशु को बहुत पेन होता है, बहुत दर्द होता है, लेकिन हम इस बातों का ध्यान नहीं देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जेर ना निकलवाएं जैसे पशु ने एबॉर्शन किया है, बच्चा डाला है। अगर पशु मैच्योर सही तरह से ब्याया है, अगर एक बार जेर नहीं डाल रहा है तो एक बार आप सोच सकते हैं कि जेर निकलवा दें, वो भी 12 से 18 घंटे बाद। अगर आपका पशु एबॉर्शन किया है, उस समय पे क्या होता है, जेर मैच्योर होती नहीं है, और हम लोग क्या करते हैं, उसमें डॉक्टर को बुलवा के हाथ डलवा के उससे जेर को खिंचवाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो है जेर पूरा समय नहीं है तो मैच्योर नहीं है। क्योंकि जिस चीज का पूरा समय नहीं होता है तो वो भी पक्की नहीं है। जेर ऐसे मान लीजिए आप, कोई चीज पकी
पकी नहीं है। जब तक पकी नहीं है तो वो टूटेगी नहीं। जो चीज पकी नहीं है उसे तोड़ने का प्रयास ना करें, वो अपने आप जब भी मैच्योर हो जाएगी वो निकल जाएगी, सड़ के गल के निकल जाएगी। तो दोस्तों, जब भी पशु आपका ब्याए तो उसे पेट भर के गुनगुना पानी पिलाएं और यूट्राइन टॉनिक दे दें। 1 से 2 डोज दे देंगे तो आपका पशु जेर डाल देगा। तो हाथ डालने से पशु बच जाएगा। अगर पशु में हाथ पड़ता है तो सेप्टिक इन्फेक्शन होने का खतरा पूरा है। इसके अलावा भी पशु पूरी तरह दूध पिलाएगा। तो सभी किसान भाइयों को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। बाकी जो भाई लोग हमारी वीडियो पहली बार, जो किसान भाई हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। हम इस तरह की जानकारी वाली वीडियो आपको देते रहेंगे, बनाते रहेंगे, आपके बीच में आते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।